वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अग्रज मैथ क्लास में। तो दोस्तों आज मैं अक्षय कुमार कृष्ण आपके लिए फिर से एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो आपका मन करता है लिखो, मन करता है देखो, मन करता है इसे नोट करो, पढ़ो, सीखो, जो मन करे करे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज से घबराना नहीं, क्योंकि आज आपको मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा ना, ऐसा ब्रह्मास्त्र, अक्षय सर का वो ब्रह्मास्त्र मिलेगा जिसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज, सिर्फ दर पकड़ेंगे और हमेशा हर तरह का सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल पे बिना किसी देरी के, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बेसिक, एक बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँ जहाँ से बच्चा भी नहीं जानता, वहां से लेकर चलूँ और वहां तक लेकर चलूँगा जहाँ कोई भी नहीं जानता। ठीक है, तो बिल्कुल हाई लेवल पे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए। देखो 5,000 रुपए की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल है, कितनी बार आया हुआ है अभी CHSL का 2020 में जो 15 तारीख में पेपर हो चुका था उसमें भी आया हुआ है प्री में। ठीक है, और CDS में, CPO में, हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो लोग करेंगे PRT वाला मेथड, लेकिन वो कभी नहीं लगाना। PRT/100 हम कभी यूज नहीं करेंगे, कभी भी। हम सिंपल एक चीज यूज करेंगे, क्या? दर, बस दर। दर क्या होती है? दर होती है, जैसा मैं कहूँ 4% वार्षिक दर, इसका मतलब है कि हमें एक साल का जो ब्याज है 4% मिलेगा। मैटर ही नहीं करता कि रुपए कितने हैं, रुपए से मतलब नहीं, रुपए कितने भी हो, ब्याज हमेशा फिक्स रहता है। कितना है? 4% एक साल में। क्लियर है? दर है 4% वार्षिक, इसका मतलब एक साल का ब्याज है 4%। ठीक है, तो 5 वर्ष का पूछा है, 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा आप बता देंगे, 4×5 20%। बस अब देखो मूलधन कुछ भी बदल सकता है लेकिन ब्याज कभी नहीं बदलेगा। तो ब्याज कितना हो गया आपका? ब्याज हो गया आपका 20%। हुआ कि नहीं हुआ? अब मूलधन तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हमेशा 4% दर से 5 वर्ष का ब्याज हमेशा 20% ही रहेगा। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया? 20%। अब तो आप मौखिक करेंगे, आप पेन कॉपी नहीं करना वरना सेकंड वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो तो 5,000 रुपए का 20% कितना होता है? बस अब तो सवाल हो गया, 5,000 का 20% कितना होता है? काट दो तो क्या आया? 5 दूनी 10 बराबर 1,000 रुपए। आंसर बताओ, कहीं पर भी PRT/100 का यूज करा? नहीं, कभी नहीं करना PRT/100 का यूज। सिर्फ क्या करना है? ब्याज को हमेशा परसेंट की फॉर्म में निकालो। अब इसका फायदा क्या है? क्यों करें? हम तो जब PRT से कर सकते हैं, तो फायदा ये है कि मैं तीसरा चौथा और आगे सवाल कराऊंगा ना, और पार्ट कराऊंगा, तब आप देखना इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़े बड़े सवाल जो पूरे बोर्ड पे आएंगे ना, वो सिर्फ इस ब्याज को परसेंटेज में निकालने से 1 सेकंड में हो जाएंगे। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, ये मेरा दावा है मेरा। ठीक है, तो क्या करें, आप नोट कर लिया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इसकी तरह खूबसूरत सवाल है। ठीक है, आप देखिए तो क्वेश्चन क्या है। सपोज करो 5,000 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं 2,000। ठीक है, अब 2,000 रुपए। ठीक है, और दर जो है इस बार वो 8% हो गई है। 8% की दर से इस बार मैंने क्या पूछा? 2.5%, 2.5 वर्ष का ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? 2.5 वर्ष का। अब क्या करते हैं, आप PRT में रखते हैं, 2/5, 5/2 वगैरह करते हैं या वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात, सिंपल सी, ज्यादा कुछ नहीं देखना। बस हमें क्या देखना है? एक चीज कि ब्याज परसेंटेज की फॉर्म में कितना आ रहा है। ब्याज परसेंटेज की फॉर्म में कितना आ रहा है, सिंपल। अब देखो भाई 8% की दर है तो 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8 गुना 5/2, आप खुद बता सकते हैं, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा? 20%। आया कि नहीं आया? कितना आया? 5/2 था, 8% की दर से कितना आ गया? 8 चौके, सॉरी 2 चौके 8, 4×5 20%। आया कि नहीं आया? 20% क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब देखो तो ब्याज हमेशा फिक्स रहेगा, कितना है? 20%। कितने का? 2,000 का। तो ठीक है, 2,000 का 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो कितना रुपए आ गया? 400 रुपए। बताओ कहीं पर भी PRT का यूज किया? नहीं करने की जरूरत है नहीं, आप मौखिक करेंगे कि भाई देखो 8 की जैसे सपोज करो यहाँ 4 है वहाँ 5 है, तो 4×5 20%, तो 2,000 का 20% जो भी आएगा आप निकाल देंगे। 8 था, गुणा करिए आपने, 20% है। ओरली कर सकते हैं मौखिक रूप से, और फिर क्या करेंगे? 2,000 का गुणा करेंगे और निकाल देंगे। तो ये मेथड वो है जिनमें आपको पेन से अगर लिखेंगे तो सेकंड वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल मौखिक रूप से आप इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, नोट कर लिया। अब देखियो इस मेथड का यूज क्या है।
ये ब्याज को जो परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं, इसका यूज क्या है, यूज अब हम देखेंगे। इतना बेहतरीन यूज सेकंड में सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल इससे थोड़ा टफ होगा, ठीक है, नोट करो। चलिए अब देखिए, अब देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल है, लिखो, लिखते रहो, साथ साथ करते रहो। मैं कह रहा हूँ फिर से, मन करना है लिखो, मन करना है सीखो, जो करना है करो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से कभी डरना नहीं है। अगर पसंद आ रहा है जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। टाइम मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो इतनी बेहतरीन है, प्ले लिस्ट में जाकर देखो, एक से एक बेहतरीन। ज्योग्राफी पढ़ो, मैथ पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, या फिर एडवांस मैथ, सब कुछ मैंने अपलोड किया है, सब कुछ आप बस देखते रहो, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि कोई धन, अब देखना क्या मेथड है, कोई धन 10% वार्षिक दर से, 10% एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वार्षिक दर से, सिंपल इंटरेस्ट की वार्षिक दर से, ठीक है। ये कहता है 3 साल में 3,000 रुपये ब्याज देता है। 3 साल में क्या देता है, 3,000 रुपये ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देता है। तो तुमसे पूछा है मूलधन बताओ। अब तुम देखना, ऐसा कोई महारथी नहीं होगा जो इस सवाल को मौखिक रूप से कर दे। सब पीआरटी का यूज करवा ही देंगे, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो क्या पूछा है तुमसे, मूलधन, ठीक है, मूलधन तुमसे पूछा है। अब देखो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस 2014 में आया हुआ है, सीडीएस 2014 में। अब देखते रहो, ये आरबीआई 2016 में भी आया है और 2018 में भी आया हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। फंडा बताओ, फंडा वही है, क्या है फंडा, देखो इसने कहा है तुमसे भाई दर कितनी है, 10%। इसका मतलब क्या है, एक साल में 10% ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है, क्लियर है। एक साल का ब्याज कितना है, 10%। समय कितना दिया है, 3 साल, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 10 या 30% हुआ कि नहीं हुआ। तो ब्याज जो आपका हो गया वो कितना हो गया, 30%। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो फंडा तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। इन्होंने तो कहा है ब्याज 3,000 है, इसका मतलब क्या है भाई 30% 3,000 के इक्वल है कि नहीं है। इन्होंने कहा कि ब्याज 3,000 है, जबकि हमने तो निकाला है कि 10 से 30% ब्याज होना चाहिए। इसका मतलब 30% किसके बराबर है, 3,000 के। सवाल हो गया सोल्व, कैसे, 3 से तो 3 कट गया, तो 10% किसके बराबर आ गया, 10% आ गया आपका 1,000 के। आया कि नहीं। अब देखो ऐसा मेथड बताऊंगा। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100%, होता है कि नहीं होता है। 10% की वैल्यू 1,000, तो 100% के लिए 1 जीरो इधर चिपका दी, 1 जीरो इधर चिपका दी, तो 100% क्या हो गया आपका मूलधन, यही क्या हो गया 10,000 रुपये। तो मूलधन क्या आ गया आपका 10,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही करना, मैं फिर बताता हूँ, कुल मूलधन हो, कुल समय सॉरी मूलधन हो, कुल जनसंख्या हो, कुल प्राप्तांक हो, छात्रों की कुल संख्या हो क्लास में, ठीक है, या फिर कुल सामान हो, या फिर अंकित मूल्य हो, कुल परसेंटेज हो, कुल पूर्णांक हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब अपने आप में 100% होते हैं, हमेशा होते हैं कि नहीं होता। तो मूलधन क्या था 100%। जब 10% की वैल्यू 1,000 थी, तो 1 जीरो इधर चिपकाई, 1 जीरो इधर चिपकाई, क्या बन गया 100% बराबर 10,000। इसका मतलब मूलधन क्या था 10,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यूज है इसका, ये यूज आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। भाई 30% की वैल्यू 3,000 है, तो 10% कितनी होगी, 100% की 10,000 होगी। मौखिक रूप से करने के लिए ही ब्याज को हमेशा क्या करना है, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। क्या करना है, दर की और समय की गुना कर देगी। ब्याज क्या है, कॉन्सेप्ट की फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको रिमेम्बर याद रखना है सिर्फ कि दर जो है ना, दर को समय से गुना कर दो, तो वो जो आएगा ब्याज आ जाएगा किस फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। किस फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में। तो समझ में आया। अब देखो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए तो अगर अब ये बताइए ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं, मेथड अच्छा लगा कि ना, इसी से पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म कराऊंगा इसी से।
अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि कह रहे थे हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, नंबर दे दो। भाई देखो, नंबर मैं नहीं दे सकता, आप समझ सकते हैं। नंबर मैं एक दो दिन अच्छा लगेगा कि लोग कहेंगे ये बता दो ये बता दो, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। अभी 2 लिंक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ग्रुप है, एक चैनल है। ग्रुप में आप चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, आप अपने अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, आपस में सोल्व कर सकते हो, मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, और जबकि जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप क्या फायदा मिलेगा कि अगर आप मुझे कोई आपको वीडियो का लिंक देना है या कुछ नोट्स देने हैं या पीडीएफ देनी है, आप कहाँ चैट में ढूंढते फिरोगे। तो चैनल में क्या है, सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ, आप वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह, ये जो भी वीडियो है, नई है पुरानी, सब के लिंक उसमें पड़े हैं, आप वहाँ से पुराने से पुराना डाटा उठा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेथड बताऊंगा बिल्कुल रामबाण है, रामबाण। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 5%, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। कोई धन 5% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, ठीक है, 2 साल में क्या है, 2 साल में 100 रुपये ब्याज देता है। क्या ब्याज देता है, कितना देता है, 100 रुपये ब्याज देता है। तो मूलधन हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है KVIC 2020 में। खादी ग्रामोद्योग होता है ना, तो KVIC का 2020 में, अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था, तो सॉरी हाँ फरवरी में हुआ था एग्जाम, तो KVIC में आया हुआ है। उसके अलावा नाबार्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है, 2018 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल वही मेथड। देखो भाई, एक दर क्या है, 5%, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज है 5%। ठीक है, तो वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 5 दूनी 10%। होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ब्याज कितना है, 10%। लेकिन इन्होंने कहा है कि ब्याज कितना दे रहा है वो, 100 रुपये। कितना ब्याज दे रहा है, 100 रुपये, यानी 10% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तुमसे पूछा है मूलधन कितना होता है, 100%। एक जीरो इधर चिपका दो, एक जीरो फेविकोल से इधर चिपका दो, क्या बन गया, 100%। 100% क्या होता है आपका मूलधन, कितना आ गया मूलधन, 1000 रुपये। 1000 रुपये। अब एक बात बताओ, मैंने कहीं भी कुछ लिखा, एक लाइन में सॉल्यूशन कहाँ मिल जाएगा, ना पीआरटी का यूज करूंगा, ना मूलधन गुना दर गुना समय, कुछ यूज नहीं करूंगा। सारे सवाल कैसे होंगे, ऐसे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने अपने दोस्त सब जगह फैला दो इस वीडियो को कि हाँ भाई इतना अच्छा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वायरल कर दो वीडियो को। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4, इससे भी खूबसूरत नोट कीजिए। ठीक है, या फिर ऐसा करें, एक प्रैक्टिस के लिए और करा लें, एक क्वेश्चन और करा देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए अभी लास्ट में कराते हैं, सब कराएंगे। क्वेश्चन बहुत कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन बहुत करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि 5000 रुपये, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये 20% की वार्षिक दर से, अब इसमें एक क्लू है छोटा सा, वार्षिक दर से कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 8000 रुपये हो जाएंगे। है भी बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा। और ये आया हुआ कब है, किधर गया, ओके ये रहा, ये सीपीयू मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो सीपीयू जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें आया हुआ है एफसीआई में 2013 में। ठीक है, तो सिंपल वही मेथड, ब्याज को हमेशा किस फॉर्म में निकालना है, परसेंटेज की फॉर्म में, और सवाल तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो भाई, इन्होंने समय नहीं दिया, हमसे समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ब्याज हम फिर भी परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे। कैसे, देखो भाई मैं फिर बताता हूँ, मूलधन कितना है, 5000 रुपये है,
और कितने वर्षों में कितने रुपए हो जा रहे हैं वो 8,000 रुपए। सच बताओ, देखो भाई 5,000 रुपए थे, 8,000 बन गए, कितना रुपया ब्याज मिला? 3,000 मिला कि नहीं भाई? 8,000 कैसे बन गए? 3,000 रुपए ब्याज के मिल गए, तो ब्याज कितना है आपका? 3,000 रुपए। आया कि नहीं आया? मैं फिर कहता हूँ, ब्याज को हमेशा किस फॉर्म में निकालना है? परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है हमेशा ब्याज को। पूरा का पूरा साधारण ब्याज इसी पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3,000 रुपए कितने पर? 5,000 रुपए मूलधन। मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। ब्याज कितना मिल रहा है? 3,000 रुपए। तो परसेंटेज की ना क्या करते हैं हम? 100 से गुणा कर देते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। तो अब क्या होगा? हुआ तो 5 से काटेंगे तो 20 बन जाए 100, तो कितना आ गया टोटल? 60%। अब बताओ टोटल ब्याज कितना है? 60%। जैसे हम पहले निकालते थे टोटल ब्याज कितना है? 60%। आ गया ब्याज की फॉर्म, परसेंटेज की फॉर्म में। सिंपल। अब एक बात बताओ, 20% की वार्षिक दर, इसका मतलब क्या है? एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 20% मिल रहा है। मिला कि नहीं? एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 20% मिल रहा है, ठीक है। तो कितने वर्षों में 60% हो जाएगा? टोटल ब्याज कितना है? 60%। एक वर्ष का ब्याज कितना है? 20%। इसका मतलब क्या है? 60/20, 20 दिया 60, तो आंसर कितना हो गया? 3 वर्ष। अब बताओ जरूरत है कि नहीं है इस परसेंटेज निकालने की? कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या मैंने कहीं लगाया कि मूलधन इधर लिखूं, मिश्रधन इधर लिखूं, वगैरह वगैरह? सिंपल क्या करना है, ब्याज को परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। कुल ब्याज था 60%, आ गया, ठीक है। कुल ब्याज 60% था, जबकि एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 20%। मैं फिर बताता हूँ, दर क्या होती है? दर होती है कि हमें एक साल में कितना ब्याज मिलता है परसेंटेज की फॉर्म में। 20% है, इसका मतलब हर साल 20% ब्याज मिलेगा। मूलधन तो भाई 5,000 की जगह 10,000 भी हो सकता है, तब भी क्या क्या होगा? तो क्या होगा? तब भी ब्याज तो 20% ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? मूलधन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दर क्या है तुम्हारी, ठीक है। जितना दर होगा उतना ही तुम्हारा ब्याज होगा, ठीक है। तो दर बताती है कि एक साल में तुम्हें कितना ब्याज मिलता है, ठीक है। एक साल या एक महीने या एक दिन में जो भी दर दी हुई है, ठीक है। तो 20% की दर थी, ठीक है। इसका मतलब एक साल का ब्याज 20% है, तो 60% ब्याज लेने में कितना समय लगेगा? 20 से डिवाइड कर दिया, 3 वर्ष आ गया। अब बताइए है कि नहीं इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता इसमें क्या था जो मैंने नहीं बताई? आओ देखिए, इसमें कहीं लिखा है कि साधारण ब्याज है? नहीं लिखा। इसमें कहीं नहीं लिखा साधारण ब्याज। फिर आपने क्यों साधारण ब्याज का यूज किया? तो मैं बता दूं, क्वेश्चन में अगर कहे चक्रवृद्धि ब्याज है, सिर्फ तभी चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है या उसका फॉर्मूला या कुछ यूज करना है, वरना कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज तब तक यूज नहीं करना जब तक वो ना कहे। हमेशा क्वेश्चन में दे या ना दे वो साधारण ब्याज ही होगा, ठीक है। क्लियर है? मिटा दो। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 5 नोट करते हैं। ऐसे ऐसे 2-3 खूबसूरत खूबसूरत सवाल कराऊंगा और ये पार्ट बिल्कुल यहीं पर एंड कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र मान के नोट कर लो बिल्कुल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। अब देखो एक और खूबसूरत सा सवाल है इसी की तरह। इन्होंने क्या कहा है कि 5,000 रुपये, हाँ ये ठीक है, देखो मैं पहले ही करा देता हूँ, ओके। चलिए 5,000 रुपये ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 5,000 रुपये किस दर से, सॉरी ये तो हो गया, ओके हाँ ठीक है। 5,000 रुपये किस वार्षिक दर से, 5,000 रुपये किस वार्षिक दर से 2 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये भी पूछा गया है कब? यूपी पुलिस 2015 में। अब देखो यूपी पुलिस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और दूसरे उसके अलावा पूछा गया है आरआरबी गुवाहाटी में, कब? 2017 में, ठीक है। हाँ 2017 में पूछा गया। तो इन्होंने पूछा है कि 5,000 रुपये किस वार्षिक दर से 2 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएंगे। तो मेथड वही रखना है, क्या करना है? हमेशा ब्याज को परसेंटेज की फॉर्म में ही निकालना है, ठीक है। अब देखो
ब्याज कितना है, मूलधन था 5,000 रुपए, मिश्रधन हो गया है 6,000 रुपए, तो ब्याज कितना मिला है, इसका मतलब ब्याज मिला है 1,000 रुपए। ठीक है, तो ब्याज कितना है आपका, ब्याज मिला है 1,000 रुपए। ठीक है, कितने पर मिला है, कितने पर मिला है आपको ब्याज, ये ब्याज मिला है आपको 5,000 रुपए पर। तो फिर कहता हूँ क्या करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई देखो परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा, 20×100, इसका मतलब कुल ब्याज कितना आ गया 20%। तो कुल ब्याज जो मिला है हमें क्या मिला है 20%। मैंने कहा था ब्याज हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही निकालना है। सवाल हो गया। अब एक बात बताओ, जब 2 साल में टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है, 2 साल में 20% ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 से डिवाइड करो भाई, कितना आ गया 10% वार्षिक। इसका मतलब क्या है कि हर साल कितना ब्याज मिल रहा है 10%, तो इसका मतलब दर क्या हो गई 10%। भाई ब्याज क्या होता है कि हर साल कितने परसेंट ब्याज मिलता है, इन्होंने कहा 10% वार्षिक ब्याज मिलता है, इसका मतलब क्या है दर क्या है 10%। दर यही तो बताती है कि प्रति वर्ष कितने परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, तो आंसर क्या होगा 10%। हुआ कि नहीं हुआ। तो मेथड सबका सेम रहेगा, करना क्या आपको सिंपल एक छोटी सी बात, क्या करना है ब्याज को हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, वो भी मौखिक रूप से। कभी भी कहीं भी पीआरटी का यूज भूल जाओ, उसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर अभी कर दो, देखते देखते कर दो। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए, उन्हें तुरंत ज्वाइन कर लो। जितने भी मेरी नई पुरानी वीडियो है सब मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको कोई क्वेरी है वहां पर पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, तो दोनों के 2 लिंक दिए, दोनों जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करा दें। ओके, एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा लेकिन। ठीक है, तो अब मैं पूछता हूँ सिंपल सी बात। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5,000 रुपए, 5,000 रुपए में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 5,000 रुपए पर आते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए किस दर से, किस दर से 3 साल में, 3 साल में 6500 रुपए हो जाएंगे, 6500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 5 साल में 6500 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है। तो कितने साल में 6500 रुपए हो जाएंगे, कितने साल में हो जाएंगे 5 साल में, सॉरी किस दर से 5 साल में 6500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, एयरफोर्स XY ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स XY ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और कब आया हुआ है 2016 में। तो 2016 में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो करना कैसे, सेम वही मेथड। क्या है भाई, देखो ब्याज क्या निकालना है हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में। देखो भाई 5,000 रुपए पर 6500 रुपए में कन्वर्ट हो गए, 5,000 रुपए 6500 रुपए बन गए, इसका मतलब 1,500 रुपए क्या मिल गया, ब्याज मिला। मिला कि नहीं मिला। तो ब्याज कितना है आपका, सिंपल वही बात, ब्याज है 1,500 रुपए, है कि नहीं है। अब देखो कितने रुपए पर है, 5,000 रुपए पर है, तो 5,000 रुपए पर 1,500 रुपए ब्याज, तो परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं मैं, 100 से गुना कर दी। ठीक है, तो क्या करा, अब देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो गई, 5 दिया 15। ठीक है, तो कितना आ गया 3 ढाई 30%, 3 ढाई 30%। ठीक है, तो कुल ब्याज कितना आ गया आपका, टोटल ब्याज है 30%। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, हमें रुपए से मतलब नहीं है, हमें ये पता लग गया कि परसेंटेज की फॉर्म में जितना भी ब्याज मिला है वो कितना है 30% है। क्लियर है। हमसे क्या पूछा है, दर। ठीक है, अब एक बात बताओ, 30% ब्याज मिला है हमें टोटल, कितने साल में, 5 साल में। भाई जब 5 साल में 30% ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 छंगे 30, तो कितना आ गया दर, 6% वार्षिक। 1 साल का ब्याज कितना है 6%, इसका मतलब दर क्या हो गई
दर हो गई 6% वार्षिक, वार्षिक दर है 6%, ठीक है। तो समझ में आया, यही क्या होगा आपका आंसर। तो आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक एक सेकंड में, 2-2 सेकंड में सारे सोल्व हो गए, कहीं भी पीआरटी का यूज हुआ नहीं हुआ। और नेक्स्ट पार्ट देखना, नेक्स्ट पार्ट बस मैं अपलोड करने वाला हूँ, इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है। उसमें मैं क्या कराऊंगा, गुना वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और पता कैसे कराऊंगा, ये रहा आपका मूलधन और ये रहा आपका समय, गुना करते हैं आपको क्या जाएगा आंसर। कोई मतलब ही नहीं है दुनिया भर के फॉर्मूले रखने की, कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। तो सारा क्या हो जाए उसी में, ना एक्स मानना है, ना एन, ना ए, ना बी, सी, कुछ नहीं मानना, सीधा क्या लिखना है, ऑप्शन देखना है, आंसर करना है। तो सारे पार्ट पूरा सिंपल है, इसी तरह से खत्म हो जाए। कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम लिख लो, ये समझ लो कि अक्षय का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र लिख लो, से क्या है ब्रह्मास्त्र। तो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाने, सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से। सिर्फ परसेंटेज, जो परसेंटेज के फॉर्म में ब्याज निकालना है तुम्हें, उसी से सारे सवाल हो जाने हैं। तो दर, इसमें क्या है, सिर्फ दर का यूज करके हम सारे सवाल बिना फॉर्मूले के कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। आप चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ओके, कोई धन, ठीक है, 4% वार्षिक दर से, ठीक है, 3 साल में, सॉरी 5% वार्षिक दर से 5 साल में, ठीक है, 1250 रुपए हो जाता है, 1250 रुपए हो जाता है, ठीक है। कितना होता है, 5% वार्षिक दर से 5 साल में 1250 रुपए हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि मूलधन कितना है, क्या पूछा है तुमसे, मूलधन कितना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, एनटीपीसी 2015 में, ठीक है। और ये यूपीएसआई 2013 में आया हुआ है, सीपीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो वही मेथड, ठीक है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि एक तो उसने कहीं नहीं लिखा कि साधारण ब्याज है, नहीं लिखे तब भी वो साधारण ब्याज का ही प्रश्न है, ठीक है। तो कोई धन 5% वार्षिक दर से 5 साल में 1250 रुपए हो जाता है। याद रखो, इसने कहा 1250 रुपए हो जाता है, उसने ये नहीं कहा कि 1250 रुपए ब्याज देता है। इसका मतलब ये ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। बस हो गया सवाल। एक बात बताओ, ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज है 5%, क्योंकि वार्षिक दर है 5%, तो एक साल का ब्याज 5%, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 पंजे 25%, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, 25%, ठीक है। हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ के दिया है मूलधन, तो मूलधन निकाल लेंगे भाई, सॉरी मिश्र धन। एक बात बताओ, मैंने कहा था मूलधन कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। तो 100% तो हो गया आपका मूलधन, ठीक है, और प्लस में 25% हो गया ब्याज, तो मिश्रधन टोटल कितना हो गया, 125% हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हुआ, मिश्रधन हुआ है आपका 125%, जबकि इन्होंने कहा है कि मिश्रधन जो हुआ है वो 1250 रुपए हुआ है, 1250 रुपए हुआ है, ठीक है। तो 125 से गया 125, यानी 1% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 10, आई कि नहीं। जब 1% की वैल्यू 10 है तो मूलधन टोटल कितना होता है 100%, तो 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर चिपकाओ, तो 100% क्या बन गया आपका मूलधन। तो इसका मतलब मूलधन कितना आ गया आपका 1000 रुपए, ठीक है। हो गया सवाल सॉल्व। चलिए होमवर्क नहीं, बस ये मान लो कि यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पार्ट, जितना भी अच्छा लग रहा हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन दो, ठीक है।
ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में आकर तुरंत देखो, ठीक है। अपलोड नहीं हुआ तो नेक्स्ट तुरंत अपलोड हो जाएगा, जब तक आप देखेंगे अपलोड हो चुका होगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, आप वर्क एंड टाइम देखो, ट्रिग्नोमेट्री देखो, एल्जेब्रा देखो, ठीक है। अभी अभी मैंने हाल ही में क्या कवर कराया है, मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में रामबाण तरीके दिए, ट्रेन का चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में ट्रेन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ज्योग्राफी इतनी डीप में लूज एंड का निचोड़ करा रहा हूँ, तो सब आप प्लेलिस्ट में रखो, सब कुछ दिया, सारा कुछ मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। बस साथ में बने रहो, जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ना, उसे जरूर आप ज्वाइन करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।